मोहब्बत की कई मंजिलें हैं, कई दर्जे हैं। पहला दर्जा मोहब्बत का क्या है? मोहब्बत का पहला दर्जा क्या होता है? मोहब्बत का पहला दर्जा, पहली मंजिल मुलाकात। क्या है? जोर से बोलो। मुलाकात। जब तक देखोगे नहीं दिल माइल कैसे होगा? मुलाकात दो तरह की होती है। एक मुलाकात ये कि आमने सामने बैठे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक मुलाकात ये है। एक मुलाकात ऐसी है कि वो आंखों के जरिए नहीं होती, वो कानों के जरिए होती है। एक मुलाकात ये कि सामने बैठकर आपस में गुफ्तगू कर ली, देख लिया, ये मुलाकात। मगर एक मुलाकात ये कानों के जरिए मुलाकात, वो क्या? किसी को देखना भी मुलाकात है, किसी का जिक्र सुन लेना भी मुलाकात है। जोर से बोलो। आप थोड़ा सा तैयार होते रहो, अपने उन्वान की तरफ आपको मुझे लाना है। ऐ लोगों गौर करो, किसी को देखना ये भी मुलाकात, किसी का जिक्र सुनना ये जिक्र के जरिए मुलाकात। 1500 साल पीछे चलो, 1400 साल पीछे चलो, ताजदारे मदीना की अंजुमन लगी है, सहाबा जलवगर है, सिद्दीक़ अकबर भी बारगाह मुस्तफा में जलवा फरोज, फारूक आजम भी बारगाह मुस्तफा में मौजूद, हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन भी आका की बारगाह में तशरीफ फरमा, मौला अली भी आका की बारगाह में मेरे मुस्तफ़ा मिसले कमर बैठे हैं। आका के सहाबा सितारों की मानिंद आका के दाएं बाएं जलवगर हैं, आका के दाएं बाएं डेरा डाले हुए हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, वो सहाबा की मुलाकात के आंखों के जरिए मुलाकात की और ताजदारे मदीना को दिल में उतार लिया। एक तुम्हारी मेरी मुलाकात है, आंखों से आका को देखा नहीं है, कानों के जरिए मुलाकात है, बस सुन लिया है मदीने वाले आका के जैसा कोई नहीं, बस कानों से सुन लिया मुस्तफा के जैसा कोई नहीं, तो कानों के जरिए अपने दिल में उतार लिया। एक सहाबा की मुलाकात आंखों के जरिए मुलाकात है, उन्होंने आंखों के जरिए ताजदारे मदीना को दिल में उतारा है और हमने जिक्र मुस्तफा सुन सुन कर ताजदारे मदीना को दिल में उतारा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मतलब मोहब्बत का जो पहला दर्जा है उसमें तो हम कंप्लीटली सक्सेस हैं, कामयाब हैं। आज भी हम हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं जी, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, तो ये कानों के जरिए हुजूर से मुलाकात हो रही है। आंखों से किसी को देखो तो तबीयत माइल होती है, और किसी का जिक्र सुन लो तब भी तबीयत माइल होती है। सैफ भाई, सैफ रजा कानपुरी साहब को आपने यूट्यूब पे देखा? अरे बड़े बढ़िया है, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। तो ये मुलाकात आपकी हो गई आंखों के जरिए भी, हालांकि आपने एक डिवाइस के जरिए इनको देखा, और कानों के जरिए क्या आपने इनकी आवाज को सुना? बड़े अच्छे हैं, इनको बुलाना चाहिए, बुला लिया। देखा तब तबीयत माइल हुई, सुना तब तबीयत माइल हुई। मोहब्बत की अगली मंजिल यही तो है
जिसे मैलान कहा जाता है। जब किसी को देख लिया तो दिल माइल हो गया, जब किसी का जिक्र सुन लिया तो दिल माइल हो गया। दिल जब माइल हो गया समझो बंदा मोहब्बत की अगली मंजिल पे पहुंच गया। अब इसके अंदर मैलान की कैफियत पैदा हो गई, और ये कैफियत बगैर देखे बगैर सुने पैदा नहीं हो सकती। एक आदमी गांव का रहने वाला हो, कभी गांव से बाहर नहीं निकला हो, उसे कोई आकर बताए कि ताजमहल बहुत खूबसूरत है, उससे पहले वो जानता ही नहीं हो, तो जब बताया गया तब उसकी तबीयत माइल हुई कि दुनिया में कोई चीज ताजमहल भी है हमारे मुल्क में, और लोग बता रहे हैं बड़ा खूबसूरत है। तो अब जिक्र सुन लिया, तबीयत माइल हो गई। एक तो ये सुन के माइल हो जाना, एक देख के माइल। इसकी ज्यादा वजाहत तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये मेरे सामने तकरीबन नौजवान लोग बैठे हैं, ये देखते ही तो फिसल जाते हैं। देख के तो काम खराब होता है, सबसे पहले आंखों का कसूर है। जलसे वालों, मैं जब आपके जलसे में आया मैंने बहुत कुछ देखा, अच्छी लाइटें लगी देखी, अच्छी डेकोरेशन देखी, अच्छे शामियाने देखे, बेहतरीन इंतजाम देखा, सब देखा, मगर मैंने साथ साथ आपके ये वाले लटके हुए पर्दे भी देखे, जो आपने मर्द और औरत के दरमियान एक पर्दे का एहतमाम किया। तो मैं इसे देख के हैरान हो गया, इसकी तरफ मेरी तबीयत माइल नहीं हुई। ये पर्दे और जरा से ऊंचे होते तब मैं कहता हाँ वाकई अच्छा काम किया है, तो आपके इस काम से भी मुझे मोहब्बत हो जाती कि ये पर्दे अगर थोड़े से और ऊंचे कर लेते, क्योंकि हालात ये हैं, अल्लाह रहम फरमाए, आजकल हमारी औरतें यूं तो बेपर्दा घूम ही रही हैं, मगर जहां औरतों को पर्दे का सबक दिया जा रहा हो वहां भी औरतें बेपर्दा ही बैठी हों। तो मुझे बताओ हो क्या सीखा और क्या सिखाया जी। तो आपका इंतजाम सब अच्छा है, अगले साल से ये पर्दे आपको ऊंचे करने करोगे। अच्छा एक बात और, आज तो चलो इल्ला माशाअल्लाह ये हैं, मुझे लग रहा है कल तो ये पर्दे भी खत्म हो जाएंगे जो थोड़े बहुत हैं, क्योंकि कल जब ढोलक की थाप और घुंघरुओं की आवाजें गूंजेंगी तो फिर इन्हें किसी को पर्दे की फिक्र रह रही है, फिर तो उछल कूद ही रह जाएगी। अल्लाह खैर फरमाए। सबसे ज्यादा जो गड़बड़ी होती है आंखों की वजह से होती है। वो किसी ने कहा है ना, देखा जो हुस्ने यार तबीयत मचल गई, आंखों का था कसूर छुरी दिल पे चल गई। सबसे पहली मुजरिम आंखें, सबसे पहला जुर्म आंखें किया करती हैं। आंखों ने देखा मुलाकात हो गई, अगली मंजिल पे बंदा पहुंचा, मैलान तबीयत माइल हो गई। फिर ये आगे बढ़ता चला गया, लेकिन मजाजी मोहब्बत में क्या मिला, रुसवाई मिली, जिल्लत मिली। मजाजी मोहब्बत में क्या मिला, रुसवाई और जिल्लत मिली। वहीं अगर इश्क हकीकी हो तो रुसवाइयां नहीं मिलती, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह इज्जतों के ताज अता फरमाता है, और आखिरत में भी अल्लाह ताला इज्जतों की मसनदें अता फरमाता है। इश्क की अगली मंजिल, मैलान तबीयत माइल हो गई, आगे बढ़िए। अब मुलाकात हुई,
दीदार हुआ या जिक्र सुन लिया, फिर उसके बाद में बंदा उठ के चला गया या वो जिससे मुलाकात हुई वो चला गया। लेकिन जाने के बाद अगर वो तसव्वुर बरकरार है, तसव्वुर में वही शख्स है या वही चीज है या वही जगह है, तो समझ लो मोहब्बत की अगली मंजिल पे पहुंच गया बंदा। उस मंजिल का नाम तसव्वुर है। अगली मंजिल को तसव्वुर कहा जाता है। फिर बंदा रात दिन उन्हीं ख्यालात में गुम रहता है, वो उन्हीं तसव्वुरात में। तसव्वुर दुनिया के हसीनों का हो, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं। और तसव्वुर अगर इश्क़ हकीकी का हासिल हो जाए, यानी तसव्वुर में रात दिन मदीने वाले आका रहे, तसव्वुर में मदीना मदीना रहे, तो फिर बंदा यूं कहने लगता है तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, तसव्वुरात का आलम अजीब होता है, मदीना दूर भी होकर करीब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। तो अगली मंजिल तसव्वुर। तसव्वुर के आगे बढ़ो, फिर अगली मंजिल आती है। पहली मंजिल क्या बताई मैंने? मुलाकात। दूसरी मंजिल मैलान, तीसरी मंजिल तसव्वुर, और चौथी मंजिल। अब तसव्वुर के बाद में चौथी मंजिल, फिर बंदा रह नहीं पाता, फिर वो रह नहीं पाता। बेकरारियां बढ़ती हैं तो तलब पैदा होती है। अगली मोहब्बत की मंजिल का नाम तलब है कि बंदा फिर तसव्वुर में गुम होता है, और तलब होती है कि फिर से मुलाकात हो जाए, फिर से जलवे यार मयस्सर आ जाए। फिर ये तलब पैदा होती है, जिसका जिक्र सुना है फिर से उसका जिक्र सुनने को मिल जाए, जिसका दीदार किया है फिर से उसका दीदार हो जाए। ये मोहब्बत की अगली मंजिल है। इस मंजिल का नाम है तलब। क्या नाम है? तलब। अब यहां बैठने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मदीना जाने की तलब रखते हैं। जोर से बोले, मदीना जाने की तलब है ना? हुजूर से मिलने की तलब है। इसका मतलब आप मोहब्बत की इस मंजिल पे भी पहुंच चुके हैं। इस मंजिल पे भी आप पहुंच चुके हैं। और तलब जब आगे बढ़ती है ना, तो अगली मंजिल आती है। उस मंजिल को कहते हैं मोहब्बत। जब तलब बेदार हो गई तो तलब रहने नहीं देती, आप जानते हैं बखूबी। और इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी तमसीलों की जरूरत नहीं। बीड़ी पीने वाले से पूछ लो बीड़ी की तलब कैसी है, मंडल खरीदे बगैर मान जाएगा। बोलो, धान कट रहे हो, बीड़ी खत्म हो जाए, कटाई तो रुक जाएगी, मगर बीड़ी की तलब रहने नहीं देगी। पहले बीड़ी बाद में काम। सिगरेट पीने वाला मान जाएगा बगैर सिगरेट के? नहीं मानेगा। तलब तो तलब होती है। ये आपने नालियों में पड़े शराबी नहीं देखे? हर रोज नालियों में गिरकर जलील होते हैं, मगर अगले दिन उनकी तलब उन्हें फिर शराब की दुकान पे लेके जाती है। अगले दिन उनकी तलब उन्हें फिर उसी मंजिल पे लेके जाती है।
क्या तुमने इश्क में मजनू बने दुनिया में पिटते हुए रस्सियों में बंधे हुए लोग नहीं देखे? पकड़े भी जाते हैं दीवारों पे छलांग लगाते हुए, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन फिर भी तलब तो तलब है, फिर दोबारा मौका ढूंढते हैं मुलाकात का। है कि नहीं? बोल नहीं रहे हो आप? ये तलब ही तो है। अजीजा ने गिरामी वकार, ये तलब ही तो है। ये मोहब्बत की मंजिलों में से एक मंजिल है तलब, जिसका नाम है। अब मैं आपने ये पूरी बातें बताकर जो मैं असल जुमला, असल पैगाम आप तक पहुंचाना है मुझे, उसको आपको गौर से सुनना होगा। वो मेरा जुमला आपको महफूज करना होगा। तलब, इसके बाद बंदा मोहब्बत हो गई। मोहब्बत की अगली मंजिल जानते हो अजीजा ने गिरामी वकार, मोहब्बत की अगली मंजिल का नाम है इज़्तिराब। क्या है? यानी बेकरारी। अब मोहब्बत हो गई, अब सुकून नहीं, अब बस बेकरारी है, अब वही मस्ती है, अब वही बेकरारी। मोहब्बत की अगली मंजिल का नाम है इज़्तिराब। बंदा बेकरार रहता है, किसी की यादों में तड़पता रहता है, किसी का नाम जपता रहता है, किसी का नाम ले लेकर उसे पुकारता रहता है, किसी का जिक्र कर करके कभी रोता है, कभी हंसता है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मोहब्बत की अगली मंजिल है, इसका नाम है इज़्तिराब। लेकिन मोहब्बत अगली मंजिल में पहुंचे तो इश्क बन जाता है। इश्क बड़ी पाकीज़ा चीज होती है। अजीजा ने गिरामी वकार, इश्क में बेखुदी होती है, इश्क की कैफियत जुदा होती है, इश्क की कैफियत मुख्तलिफ होती है। आओ मैं आपको बताऊं इश्क क्या होता है। इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा कि अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में सो यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाह ने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, उर्से मुक़द्दस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क अगर पाकीज़ा हो, इश्क अगर सच्चा हो तो फिर इश्क ये है। बात समझ में आई आपको? जी। इश्क अगर पाकीज़ा हो, इश्क अगर सच्चा हो तो इश्क की एक कैफियत ये है। और इश्क फिर ये जब अगली मंजिल पे पहुंचे तो उस मंजिल का नाम है इस्तिहलाक। ये मंजिलें आपने शायद पहले सुनी हो, नहीं सुनी हो, मगर मैं आपको एक एक चीज समझाकर अपने असल लुब्बे लुबाब की तरफ ले जाना चाहता हूं। इसकी अगली और आखिरी मंजिल को कहते हैं इस्तिहलाक। इस्तिहलाक का मतलब जानते हो? जी। जिसके लिए जीते रहे उसी के लिए एक दिन मर गए, इस मंजिल को इस्तिहलाक कहा जाता है। वाह। ताजदारे मदीना के गुलामों, इश्क की आखिरी मंजिल का नाम इस्तिहलाक है।
जिसकी मोहब्बत में जिए, जिसका नाम ले लेकर तड़पते रहे, जिसकी यादों में कभी बेकरार रहे, कभी रोए कभी हंसे, जिसके लिए जीते रहे, फिर वो वक्त आ गया उसकी यादों में दुनिया से चले गए, उसी तड़प में दुनिया से चले गए। जिसके लिए जिए उसी के लिए मर गए। ये इश्क की आखिरी मंजिल है। अब जरा इश्क को समझना हो, ये सारी मंजिलें जहन में रखो, फिर जरा अल्लाह वालों की बारगाहों में चलो। आज ये वली के आस्ताने पर, अल्लाह वाले के आस्ताने पर आपने उर्स की तकरीब सजाई है। अब जरा सुन लो मेरे अजीजों, क्या होती है मोहब्बत और क्या होती है इश्क की मंजिल। आखिरी मंजिल बंदे को कहाँ पहुँचाती है, सुनो सुनो। फरमाया गया एक अल्लाह के वली है, नाम है उनका हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। क्या बात है। बड़े पाए के बुजुर्ग हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग। इश्क ने किस मंजिल पे पहुंचाया, मोहब्बत ने क्या मकाम अता किया। फरमाया गया जब कयामत कायम होगी, हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह फरिश्तों के परों पर होंगे। क्या बात है। कहाँ होंगे बोलो जोर से। जब कयामत कायम होगी, हजरत मारूफ करखी फरिश्तों के परों पर परवाज कर रहे होंगे। देखने वाले देखेंगे ये बंदा कौन है। हादसा कयामत का इस पर कोई असर नहीं। क्या बात। ये कयामत के खौफ से खाइफ नहीं, कयामत के हादसे का वो कयामत कि जिसमें बड़े बड़े पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ते नजर आएंगे। वो कयामत जिसमें सारी जमीन उलट पलट हो जाएगी। वो कयामत सारी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल्लु मन अलैहा वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। परवरदिगार ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा सारी कायनात फना हो जाएगी, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी, परवरदिगार की जात बाकी रहेगी। ऐ लोगों वो हादसा कयामत हजरत मारूफ करखी होंगे, फरिश्तों के परों पर होंगे। पूछा जाएगा ये कौन है, जवाब मिलेगा ये कोई और नहीं, इश्क की मस्तियों में सरशार है, ये अल्लाह का वली है, नाम इसका मारूफ करखी है। तो अर्ज किया जाएगा ऐ परवरदिगार, ऐ खालिक़े कायनात, ऐ मौला, ये इसकी मस्तियां कब उतरेगी, ये मस्तियां ये कैफियत कब बदलेगी। अल्लाह फरमाएगा इसे मेरे अर्श के नीचे लेकर आओ। ऐसे ये मस्तियां उतरने वाली नहीं, ऐसे ये कैफियत बदलने वाली नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे अर्श के नीचे लेकर आओ, जब तक ये मेरा दीदार नहीं करेगा इसके ऊपर यही कैफियत रहेगी। ये इश्क की कैफियत है, ये मोहब्बत की कैफियत है। अब यहाँ एक बड़े पते की बात बताता हूँ आपसे। जब भी किसी जलसे में किसी आलिम ने, किसी शायर ने, किसी नकीब ने सवाल किया क्या आप नबी से मोहब्बत करते हैं, तो आपका जवाब क्या होता है जी? आपसे कहा कि हाथ उठाकर बताइए आप नबी से प्यार करते हैं, तो आप क्या करते हैं? हाथ उठाते हैं ना।
अच्छा एक बार हमें भी उठाकर दिखाइए। जितने हाथ बड़ी जल्दी नीचे कर लिए, जैसे कि मानो बहुत मेहनत कर ली हो इन हाथों से, थके हुए हो। जितने लोगों के हाथ उठे इतने लोगों का दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं। जी है दावा, हाथ नीचे कर लो। अब आपने जो ये उर्स की महफिल सजाई है ना, उर्स किसका होता है? अल्लाह के वलियों का। अब मैं आपको वलियों के पैगाम सुनाने वाला हूं। क्या बात है। हमसे पूछा जाए हम फौरन हाथ उठा के कहते हैं हम नबी के आशिक हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन बुजुर्गों की बात सुनो, सूफिया की बात सुनो, औलिया की बात सुनो। अल्लाह वालों ने फरमाया जब पूछा जाए क्या तुम मोहब्बत करते हो महबूबे खुदा से, तो अल्लाह वालों ने फरमाया जवाब कोई न दो, खामोश हो जाओ। आप कहोगे मौलाना हाथ पहले उठवा लिए अब दूसरी बात बता रहे हो। अल्लाह वालों ने फरमाया, अल्लाह वालों का अमल क्या? खामोशी। कोई जवाब नहीं, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं। क्यों? वजह फरमाया गया अगर तूने ये कह दिया मोहब्बत नहीं करता तो काफिर हो जाएगा, अगर तूने इनकार किया तो काफिर हो जाएगा। इनकार कुफ्र है, और अगर तूने इकरार किया तो तू झूठा ठहरेगा। क्यों? अगर तूने कहा मैं मोहब्बत करता हूं तो मतलब तू झूठ बोल रहा है, झूठा साबित होगा। आप कहेंगे कैसे? तो चलो आका की बारगाह में ताजदार मदीना ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मुस्तफा जान रहमत ने ऐलान फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उस जैसा हो जाता है। आका ने इसीलिए तो ऐलान फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा हश्र उसका उसी के साथ होगा। तो मोहब्बत करने वाले के अंदाज वही होते हैं। मोहब्बत करने वाले का अंदाज बताता है ये मोहब्बत करता है, आशिक का अंदाज बताता है ये आशिक है, दीवाने का अंदाज बताता है ये दीवाना है। ईमानदारी से बताओ, क्या आपने किसी पागल आदमी को बिल्कुल सही लोगों की तरह रहते हुए देखा है? पागल आदमी हो मेंटल तो वो वैसे ही काम करता पागलों जैसे। किसी प्रोफेसर की तरह तो बात नहीं करेगा बैठ के आपसे। पागल तो पागल है। लोगों इसी तरह किसी सही आदमी को कभी आपने पागलों जैसी हरकतें करते नहीं देखा। कोई ना कोई डिस्टर्बमेंट होता है, मेंटली डिस्टर्ब अगर बंदा है तभी करता है। सुभान अल्लाह। मतलब साफ है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। दीवाना दीवाना रहेगा, पागल पागल नजर आएगा, आशिक आशिक नजर आएगा। तो एक अल्लाह वाले ने कहा हमें देखो, हमें देखकर अगर तुम्हें पता लगे कि इश्क की मस्तियां चढ़ी हैं तो हमें पागल न कहना, बल्कि यूं कहा क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। क्यों पागल पागल कहते हो, मैं हूं उस यार का दीवाना। तुम भी पागल हो जाते जो देखते जलवाए जानाना। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलक आला हजरत सुभान अल्लाह। कुछ ही देर में नबी आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले 5 मिनट में इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद में जो है सलाम होगा। आप तमामी हजरात जो भी इधर उधर बातें कर रहे हैं उनसे गुजारिश है वो जल्द से जल्द में आ जाए। अब बहुत जल्दी मैं आपको इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अब नबी हुजूर आला हजरत तशरीफ लाने वाले हैं। इंशाअल्लाह उनके चेहरे का आप दीदार करेंगे। तो अल्लाह वालों ने क्या फरमाया जी? फरमाया इनकार किया तो कुफ्र, इकरार किया तो झूठा साबित होगा। क्यों? इसलिए कि जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के रंग में रंग जाता है। बोलो बोलो। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की गली के चक्कर लगाता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी के रंग में रंग जाता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की बातें सुनता है। जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसी की बात को मानता है। अगर तूने कहा मैं नबी से मोहब्बत करता हूं तो अब तेरा रंग ढंग बताए कि तू नबी का गुलाम है, नबी का दीवाना है। और अगर ऐसा नहीं तो तू झूठ बोल रहा है, तू अपने दावे में झूठा साबित होगा। यानी अगर तू कहता है मैं नबी से मोहब्बत करता हूं तो तेरा चेहरा ऐसा हो जैसा नबी का चेहरा था, तेरा लिबास ऐसा हो जैसा नबी का लिबास था, तेरे काम ऐसे हो जैसे मुस्तफा की तालीम है, तेरे आमाल वो हो जिनका हुक्म मुस्तफा ने दिया है, तेरे तरीके वो हो जो मदीने वाले आका ने सिखाए हैं, तेरा अंदाज वो हो जो बारगाह मुस्तफा से मिला है। ऐ लोगों, यही तो वजह है हम इश्क में कच्चे हैं। इसीलिए चेहरा नबी के जैसा नहीं, इसीलिए लिबास नबी के जैसा नहीं, इसीलिए किरदार नबी के जैसा नहीं, इसीलिए गुफ्तार नबी के जैसी नहीं, इसीलिए अंदाज वो नहीं जो नबी ने अता किया। लेकिन वो जो पक्के थे इश्क में, उनका आलम क्या था? वो इश्क में इतने पक्के, इतने पक्के। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक आशिक आया। आशिक के आने का अंदाज ये, मुस्तफा ने ऐलान कर दिया था दीवानो इस्लाम को तुम्हारा माल चाहिए। दीवाने माल लेकर आए, मगर एक आशिक इस अंदाज में आया। घर के अंदर लोग ताला लगाते हैं, वो अपने घर का ताला भी लेके आ गया। लोग झाड़ू लगा के झाड़ू रख देते हैं, वो अपने घर की झाड़ू भी लेके आ गया। लोग सुई से लिबास सिलते हैं, वो घर की सुई भी उठा के ले आया। सब कुछ लेके आ गया। खुद ने क्या पहना? टाट पहना, अपने कपड़े भी ले आए। टाट पहना, बबूल के कांटे लगा लिए, बबूल के कांटों से उसको सी लिया। अल्लाह अल्लाह, दीवाना आका की बारगाह में आ गया। मुस्तफा ने फरमाया, ऐ दीवाने क्या लाया, क्या छोड़ के आया? आका जो कुछ था सब लेके आ गया। आका ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे दीवाने, ये तो बता तू अपने घर क्या छोड़ के आया? दीवाना कहने लगा, मैं अपने घर अल्लाह का प्यारा रसूल छोड़ के आया हूँ। सब कुछ लेके आ गया, घर छोड़ा है तो अल्लाह का महबूब छोड़ा है। ये आशिक कौन था? ये दीवाना कौन था? इस दीवाने को अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक कहकर पुकारा जाता है। इस दीवाने को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। ये नबी के सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। अल्लाह अकबर, जरा गौर फरमाइए। अब अंदाज तो देखो दीवाने के। दीवाना टाट पहन के आया, बबूल के कांटों से सी के आया। मगर सुनो सुनो, उसी दौरान आका की बारगाह में तमाम नबियों के सहाबी हजरत बुलबुले सिदरा आ गए। तमाम नबियों को वही पहुंचाने वाले हजरत बुलबुले सिदरा आ गए। तायरे सिदरा आ गए, अदब का मुरक्का बने हुए, बालों पर समेटे हुए आए, हाजिर खिदमत हुए। मगर मेरे अजीजों, आका ने देखा आज जिब्रील की हालत अलग है। आज जिब्रील के अंदर, इधर देखो, इधर मियां यहीं आएंगे भाई।
अभी कहाँ आए, आएंगे तो यहीं आएंगे। आप इस्तकबाल करना, मैं भी करूंगा। अभी पहले बात तो सुन लो जब तक हजरत नहीं आ रहे। सही बात। तायरे सिदरा आका की बारगाह में आए, बुलबुले सिदरा आका की बारगाह में आए। मेरे आका ने आ जाने का अंदाज देखा, अंदाज बदला हुआ है, अंदाज जुदा है, अंदाज दीवाने का, अंदाज दीवाने का अपना लिया है बुलबुले सिदरा ने। तायरे सिदरा आज टाट का लिबास पहन के आए हैं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, बुलबुले सिदरा ये क्या पहना? तो कहा या रसूल अल्लाह, मैंने नहीं, सारी आसमानी मखलूक ने यही लिबास पहना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कम से कम आवाज तो दिखा लो यार, कैसी आवाज है। कम से कम पता तो चले वो रात के 2:30 बजे कुर्बानी देने के लिए आए हैं, समझ रहे, बच्चों को छोड़ के आए हैं, और आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। कौम के हमदर्द हैं, कौम के रहनुमा है, रात दिन आपके लिए हाजिर है। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने औलिया इकराम, फैज़ाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम। देखिए, जिनके पास कैमरे चला रहे हैं वो किसी तरीके की वीडियो ना बनाए, ना इधर की ना उधर की। कैमरे बंद कर लीजिए, मेहरबानी कीजिए। अगर आपके मोबाइल में सिस्टम है, MP3 चला सकते हैं तो MP3 चलाइए, इजाजत है, वरना हजरत खुद हटवा देंगे। बेहतर ये मैं कह रहा हूँ तब हटा लीजिए, इसलिए अच्छा है। हजरत की आमद हो रही है, सुभान अल्लाह। चेहरा देखिए हजरत का, अल्लाह सलामत रखे। आखिरकार औलाद किसकी है? आला हजरत के शहजादे हैं। चेहरा देख कर ही लोग बदल जाते हैं। जो लोग गुस्से में आते हैं ना, तो जब चेहरा देखते तो नरमी आ जाती है। ये ध्यान रख लें, जो घर में नाराज होते हैं हजरत से मुसाफे के बाद में राजी हो जाते हैं। याद रखें, चेहरा ही कुछ ऐसा है, मुस्कुराहट ही कुछ ऐसी है। आइए दोस्तों, इस्तेमाल कर लें। बोले नारे तकबीर, नारे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैज़ाने औलिया इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हटा लो भाई, हटा लो। कह दिया जाए तो मान लिया था, एक बार मान लिया था। सुभान सुभान अल्लाह। बैठो बैठो, हटा दे, बिल्कुल बिल्कुल हटा दे, बिल्कुल। एक बार कह दिया करे तो मान जाए करें भाई, तकरार ना किया करें। सारे कैमरे हटा दीजिए, डंडे हटा ले। डंडे कहते हैं ना, क्या कहते हैं? ठीक है, सुभान सुभान। बैठ जाइए सब हजरात जल्दी। माशाअल्लाह, कैमरे वालों वीडियो वगैरह सब बंद कर दो। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं गुलशने आला हजरत का महकता हुआ गुलाब आपके दरमियान तशरीफ ले आया है। आप दीदार कीजिए और आप फैज़याब होते रहिए। मैं अपनी आखिरी बातें कहकर बात खत्म करता हूँ। अब जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मैंने अब तक की तकरीर में जितना आपको बता दिया, जो समझा दिया, अब उसका बिल्कुल जूस निकालने वाला हूं, निचोड़। क्या